दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक सुपर एक्शन मूवी की शुरुआत में टाइलर को जख्मी हालत में दिखाया जाता है। टाइलर की गर्दन में गोली लगती है और वो मरने से पहले अपने आखिरी पलों को याद करता है। तो आइए देखते हैं कि टाइलर इस हालत में कैसे पहुंचा और क्या वो सही सलामत लौट पाएगा। मूवी की शुरुआत में ओवी नाम के लड़के को दिखाया जाता है। वह इंडिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड महाजन का बेटा है। महाजन फिलहाल जेल में है और इंडियन क्राइम ब्रांच ने उसके सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। महाजन की लड़ाई बांग्लादेश के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड आसिफ के साथ है। आसिफ बांग्लादेश का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड है और इसी कारण ओवी हमेशा टाइट सिक्योरिटी की निगरानी में रहता है। एक दिन ओवी अपना स्कूल खत्म करके जब घर पहुंचता है, उसका सिक्योरिटी इंचार्ज साजू, जो एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर है, उसे कहता है कि उसे बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन ओवी अपने टीन एज में है और वो बाहर की दुनिया देखना चाहता है। इसीलिए एक शाम वो बिना बताए अपने दोस्तों के साथ क्लब पर चले जाता है। वहाँ दो पुलिस वाले आते हैं और ओवी के दोस्त को शूट करके ओवी को किडनैप कर लेते हैं। ये पुलिस वाले बांग्लादेश के ड्रग लॉर्ड आसिफ के लिए काम करते हैं और ओवी को बांग्लादेश में आसिफ को सौंप देते हैं। साजू उसे सिक्योरिटी देने में फेल हो जाता है और उसके पिता महाजन को किडनैपिंग की खबर देता है। साजू बताता है कि बांग्लादेश के ड्रग लॉर्ड आसिफ को ड्रग्स बेचने के लिए इंडिया की टेरिटरी चाहिए और अगर वो इस समझौते को मान लेता है तो उसके लड़के को छोड़ देगा। महाजन आसिफ की शर्तों को नहीं मानता है और साजू से कहता है कि वो जमीन आसमान एक कर देगा और अपने लड़के को वापस लाएगा और इस काम के लिए साजू को सबसे परफेक्ट आदमी ढूंढने के लिए कहता है। साजू इस सिलसिले में निया खान को कॉन्ट्रैक्ट देता है। निया एक प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स चलाती है और ऐसे काम करने के लिए उसके पास एक एक्सपर्ट टीम भी है। उसी टीम में टाइलर, जो एक रिटायर्ड ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट सर्विस का ऑफिसर है, वो एक प्राइवेट हिटमैन की तरह है जो पैसों के बदले में ये सब काम करता है। इस काम के सिलसिले में निया टाइलर से मिलती है। निया बताती है कि उनको बांग्लादेश के ड्रग लॉर्ड आसिफ से ओवी को छुड़ाकर इंडिया लाना होगा और इसके बदले में अच्छे पैसे मिलेंगे। निया वार्न करती है कि ये बहुत ही खतरनाक मिशन है, लेकिन टाइलर बताता है कि उसको पैसों की जरूरत है और उसे ये मिशन करना ही होगा। इसके बाद टाइलर और निया ओवी को बांग्लादेश से एक्सट्रैक्ट करने का प्लान बनाते हैं। टाइलर अपनी टीम को इस मिशन के बारे में एक्सप्लेन करता है। अगले दिन जब टाइलर बांग्लादेश पहुंचता है और अपने साथी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि टाइलर अपने साथी से मिल सके, उसी समय आसिफ के आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं। वो किडनैपर्स टाइलर को बंदी बना लेते हैं और जहां ओवी को बंधक बनाया है उसी जगह पर ले जाते हैं। टाइलर के आदमी भी उसका पीछा करके उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और इससे पहले कि आसिफ के आदमी टाइलर को कुछ कर सके, टाइलर का साथी स्नाइपर से एक एक करके आसिफ के आदमियों को शूट करता है और टाइलर को जैसे ही मौका मिलता है वो भी उनको खत्म कर देता है। इसके बाद टाइलर ओवी को उनसे छुड़वाता है और अपने साथ ले जाता है। अब उन दोनों को किसी तरह बांग्लादेश से बाहर निकलना होगा। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट और पुलिस दोनों आसिफ के कंट्रोल में है। आसिफ आर्मी हेड कर्नल राशिद को ऑर्डर देता है कि वो पूरे ढाका को सील कर दें और कोई भी आदमी बिना उसकी परमिशन से देश छोड़कर ना जाए। टाइलर अपने साथ ओवी को एक सेफ लोकेशन पर लाता है। एक्सट्रैक्शन से पहले टाइलर की टीम महाजन से फंड ट्रांसफर करने के लिए कहती है, लेकिन उनको समय पर पैसे नहीं मिलते क्योंकि इंडिया के क्राइम ब्रांच ने महाजन के सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है और इसीलिए वो कोई भी फंड ट्रांसफर नहीं कर सकता। साजू, जो महाजन का खास आदमी है, प्लान करता है कि टाइलर की टीम को धोखा देकर ओवी को साथ लाए। साजू बोट में टाइलर के दो आदमियों को मार देता है और टाइलर को मारने का इंतजार करता है। जैसे ही टाइलर और ओवी एक्सट्रैक्शन के लिए बोट के पास पहुंचने वाले होते हैं, तब निया टाइलर को बताती है कि उनको पैसे नहीं मिले हैं और कुछ गड़बड़ है और उसको बोट पर जाने से मना करती है। साजू इसे भाप लेता है और टाइलर को जंगल में शूट करने की कोशिश करता है। एक जगह पर साजू ओवी को देखता है और अपने पास बुलाता है। ओवी भी टाइलर को बताता है कि साजू उसके पिता का खास आदमी है और वो उसको छुड़वाने आया है, लेकिन टाइलर साजू पर भरोसा नहीं करता और ओवी को जाने नहीं देता। और उसी वक्त बांग्लादेश की पुलिस भी वहां पहुंचती है जो आसिफ के लिए काम कर रही है। बांग्लादेश की पुलिस और साजू दोनों टाइलर के पीछे पड़ जाते हैं। टाइलर ओवी को साजू और बांग्लादेश पुलिस से बचाते हुए सिटी के अंदर घुस जाता है। कुछ वक्त बाद निया टाइलर को कॉल करती है और बताती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो गया है और वो ओवी को वहीं पर छोड़ दें और इसके लिए अपनी जान खतरे में ना डालें।
टाइलर ओवी को छोड़ने से मना करता है क्योंकि उसका भी एक लड़का है जो ओवी की उम्र का था जिसे वो बचा नहीं सका, और इसीलिए उसे आज भी उसके नाइटमेयर्स आते रहते हैं और वो किसी भी हालत में ओवी को इंडिया ले जाना चाहता है। पूरी बांग्लादेश की फोर्स टाइलर को ढूंढने में लग जाती है। टाइलर निया से मदद मांगता है और बताता है कि उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजे, लेकिन निया बताती है कि पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया है और वो शहर के बाहर ही उसे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। टाइलर जब शहर के बाहर निकलने की कोशिश करता है तब एक लोकल गैंगस्टर फवाद, जो ड्रग लॉर्ड आसिफ को इम्प्रेस करना चाहता है, अपने लड़कों के साथ बंदूक से टाइलर पर हमला कर देता है। टाइलर उनसे जान बचाते हुए एक सीवर टनल में छुप जाता है। टाइलर का पुराना दोस्त कैस्पर, जो एक रिटायर्ड ऑफिसर है, वो बांग्लादेश में ही रहता है। टाइलर उसे फोन करता है और उसे छिपने की जगह मांगता है और अपना लोकेशन शेयर करता है। गैस्पर उन दोनों को उस टनल की जगह से पिक करता है और अपने घर लाता है। टाइलर और ओवी रात गैस्पर के घर ही बिताते हैं। ओवी अगले कमरे में सो रहा होता है। इस तरफ टाइलर अपने जख्म की मरहम पट्टी करता है और दोनों साथ में ड्रिंक लेते हैं। बातों बातों में गैस्पर बताता है कि आसिफ ने ओवी पर $10 मिलियन का इनाम रखा है। गैस्पर लालची हो जाता है और टाइलर को बताता है कि वो 5-5 मिलियन बांट सकते हैं। टाइलर उसके इरादों को समझ जाता है और दोनों के बीच में इस बात पर लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान कैस्पर का पक्ष भारी रहता है और इससे पहले कि वो टाइलर को मार सके, सही समय पर ओवी वहां आता है और वहां पड़े बंदूक से गैस्पर पर शूट कर देता है। टाइलर को पता है कि इस देश में हर कोई ओवी के जान के पीछे है और वो अकेला इस काम को पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए वो ओवी के सिक्योरिटी इंचार्ज साजू को फोन करता है और उससे कहता है कि वो एक टीम बनकर काम करे और ढाका से बाहर निकले। साजू भी बताता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसने टाइलर पर हमला किया, क्योंकि महाजन ने धमकी दी थी कि अगर वो उसके बेटे को इंडिया वापस नहीं लाएगा तो उसकी फैमिली को खत्म कर देगा। इस तरफ ढाका से निकलने के लिए उनको एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन उस ब्रिज पर आसिफ के कई सारे गार्ड्स रहते हैं। टाइलर प्लान करता है कि वो ब्रिज पर खड़े गार्ड्स का ध्यान भटकाएगा और उसी वक्त साजू ओवी को लेकर ब्रिज क्रॉस करे। प्लान के मुताबिक साजू और ओवी वहां से निकलने के लिए सही टाइम का वेट करते हैं। दूसरी तरफ टाइलर बांग्लादेश की फोर्स पर हमला कर देता है। साजू और ओवी किसी तरह ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां ब्रिज पर हर एक की तलाशी होती है और वहां की फोर्स बिना किसी को देखे ब्रिज क्रॉस करने नहीं देती। साजू और ओवी किसी तरह गार्ड से बचते हुए ब्रिज के आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां एक सोल्जर ओवी को पहचान लेता है। साजू वहां के मिलिट्री फोर्स से लड़ता है और बहुत सारे जवानों को ढेर कर देता है। इस तरफ टाइलर भी अकेले बांग्लादेश की फोर्स से लड़ते हुए ब्रिज की तरफ जाता है। ब्रिज में हो रहे घटना को दूर से ही आसिफ और कर्नल राशिद अपने बंगलों से देखते हैं। कर्नल राशिद और 2 यूनिट्स को ब्रिज पर भेजता है। वहां एक हेलीकॉप्टर साजू को बहुत तंग करता है और उसे आगे बढ़ने नहीं देता, लेकिन उसी वक्त निया भी अपनी टीम के साथ टाइलर की मदद करने के लिए उस ब्रिज पर पहुंचती है। और इससे पहले कि वो हेलीकॉप्टर साजू को मार सके, निया रॉकेट लॉन्चर से हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है। ब्रिज में हर जगह खून खराबा होता है। साजू बहुत बहादुरी से ब्रिज पर बांग्लादेश की फोर्स का सामना करता है, लेकिन कर्नल राशिद अपने स्नाइपर गन से साजू को टारगेट करता है और सीधे उसे हेडशॉट मारता है। कर्नल राशिद यहीं पर नहीं रुकता, वो निया की टीम को भी टारगेट करता है और उनके एक साथी को भी मार देता है। ब्रिज पर टाइलर ओवी को ढूंढते हुए आगे बढ़ते रहता है। राशिद अपने स्नाइपर गन से टाइलर को अपना अगला टारगेट बनाता है। इस तरफ निया भी अपने स्नाइपर गन से कर्नल राशिद का लोकेशन जानने की कोशिश करती है। कर्नल राशिद टाइलर को अपना निशाना बनाता है और उसे शूट कर देता है। टाइलर की किस्मत अच्छी रहती है कि उसे गोली हाथ पर लगती है और इस हमले के बाद निया को राशिद की लोकेशन का पता चलता है। निया भी अपने स्नाइपर गन से सीधे राशिद को हेडशॉट मारती है और राशिद का खेल खत्म हो जाता है। टाइलर ब्रिज पर बहुत ही जख्मी हालत में पड़ा रहता है। उसे लगता है कि वो बच नहीं पाएगा और ये उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा है। इसीलिए वो ओवी को आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है और पीछे रुककर बांग्लादेश की फोर्स को रोकता है। लड़ाई में टाइलर को जैसे ही एक गोली गले पर लगती है, वो ब्रिज से सीधा पानी में गिर जाता है। यहाँ हमें ये नहीं पता चलता कि टाइलर वाकई में मर चुका है या भी जिंदा है। इसे निया दूर से ही देखती है और बहुत ही इमोशनल हो जाती है। निया को लगता है कि इस मिशन में टाइलर नहीं बच पाएगा और उसने टाइलर को खो दिया है, और ओवी को हेलीकॉप्टर से एग्जैक्ट करती है और सही सलामत इंडिया वापस लाती है। मूवी के अगले सीन में इस घटना को 8 महीने बीत जाते हैं। ओवी इंडिया में नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है,
लेकिन आज भी वो दिन भूल नहीं पाता जिस दिन उसने टाइलर को खोया था। मूवी की आखिरी सीन में निया एक पार्टी में पहुंचती है और वहां के रेस्टरूम में जैसे ही उसे मौका मिलता है आसिफ को शूट करती है और अपना बदला पूरा करती है। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ये एक्शन भरी मूवी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आ रहे हैं।